शहबाज शरीफ एक और रेफरेंस में गिरफ्तार। नैब ने रमजान शुगर मिल पुल तामीर केस में गिरफ्तारी डाल दी। नए केस की फाइल और सबूत अदालत में पेश। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने मुलजिम शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी कर दी। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी। लीगी वकला की नारेबाजी पर जज का इजहार बरहमी। एक बार उठकर चैम्बर में चले गए। अपोजिशन लीडर को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुन आपे से बाहर। रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश। पुलिस एहलकारों को धक्के मारते रहे। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर भी कानून तोड़ने में पेश। मुसलसल पुलिस से उलझते रहे। एहलकार अमनो अमान बरकरार रखने के लिए कोशा रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात के अलावा सूबाई वज़रा से कारकर्दगी और 100 रोजा प्रोग्राम पर ब्रीफिंग लेंगे। इमरान खान रेलवे स्टेशन के करीब बनने वाले शेल्टर होम का संगे बुनियाद भी रखेंगे। कराची से पंजगोर आने वाली परवाज PK-5 एक साथ रनवे से उतर गई। टायर फटने से तैयारा बेकाबू होकर कच्ची जमीन पर चला गया। तमाम मुसाफिर महफूज हैं, हुकाम की वजाहत। $92 न्यूज की काविश रंग लाई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे तमाम पाकिस्तानी जायरीन को बाहिफाजत वतन वापस रवाना कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक जायरीन को बेयारो मददगार छोड़ने वाले टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिफारती अमले की कोशिशों की भी तारीफ। IMF के बड़े मुतालबात। 8 अहम उमूर का हिसाब किताब मांग लिया। कर्ज की रकम कैसे वापस करेंगे? तारकीन वतन से कितना ज़र मुबादला आता है? पेट्रोलियम पर टैक्स महसूलात क्या हैं? बिजली और गैस से कितनी रकूम जमा होगी? 3 साल में कौमी कर्जा 28,000 अरब से मजीद कितना बढ़ सकता है? आलमी इदारे के सवालात सामने आ गए। राबिता कमेटी कारकुनों का एतमाद खो चुकी। सस्ती शोहरत के लिए ऐलानात ना किए जाएं। फारूक सत्तार ने एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में बोले, किसी की दुम पर पांव नहीं रखा जो तिलमिला और बिलबिला रहे हैं। अगर ये अपने असासे कमेटी के सामने पेश नहीं करेंगे तो वह इनके असासों से पर्दा उठाएंगे। बहरिया टाउन की जानिब से सरकार की 1170 केनाल अराजी पर कब्जे का केस। मुकदमे में नामजद मलिक रियाज समेत 9 मुलजिमान एंटी करप्शन अदालत में पेश। जज मुश्ताक अहमद के रुखसती के बायस समाअत 24 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जनूबी पंजाब में अरबों रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। कौमी खजाने को 20 अरब रुपए का नुकसान। FBR हुक्काम भी बेबस। टैक्स नादहिंदगान में बड़ी कंपनीज और सरकारी महकमों के अफसरान भी शामिल। 600 से जायद केसेस इल्तिवा का शिकार। चेयरमैन FBR की 90 दिन की डेडलाइन भी काम न कर सकी। बलोचिस्तान में मोटरसाइकिल सवार हो जाएं तैयार। कोयटा समेत शहर शहर हेलमेट ना पहनने वालों को वार्निंग। पहले मरहले में 12 नवंबर तक आगाही मुहिम चलाई जाएगी। अमल ना करने पर 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस की वार्निंग सामने आ गई। कराची में KMC के बाद KDA भी तजावुजात के खिलाफ मुतहर्रिक। स्टेट एंड इन्फोर्समेंट सेल का गुलिस्तान जौहर में तजावुजात के खिलाफ नाइट ऑपरेशन। समामा सेंटर के इतराफ गैर कानूनी तामीरात और पिथारे मिसमार। दुकानों के साइन बोर्ड्स और सनशेड भी गिरा दिए।
हुकूमत का रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला। तमाम महकमों समेत वजारत इत्तलात ने भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए खुसूसी महाफिल होंगी। आलमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आज़म खुद करेंगे। मकबूजा वादी में काबिज फौज की बर्बरियत कम न हुई। जिला पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इलाके में कई दिन से इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भड़कने वाली खौफनाक आग 9 जानें निकल गई। 6000 से ज्यादा घर और इमारतें राख का ढेर बन गई। फिल्मी सितारों समेत 1.5 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। तेज हवाओं और खुश्क मौसम के बायस आग काबू में ना आ सकी। और सहरा में रेत के तूफान के मनाजिर देखने वाला देखता ही रह जाए। खतरनाक तूफान रास्ते में आने वाली हर शय को साथ उड़ा ले गया। टाइम लैप्स ने भी खूबसूरती और खतरे के साथ इस मिलाप को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि शहबाज शरीफ एक और रेफरेंस में गिरफ्तार हो गए। नैब ने रमजान शुगर मिल पुल तामीर केस में गिरफ्तारी डाल दी। नए केस की फाइल और सबूत अदालत में पेश कर दिए गए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब ने शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ और तफ्तीशी अफसर में तल्ख कलामी भी हुई। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि शहबाज शरीफ ने मुझे धमकी दी। शहबाज शरीफ का कहना था इल्जाम गलत है। भी आपको अहम खबर दें, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल मुलजिम शहबाज शरीफ का 14 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया गया है। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शकील सईद से। शकील, कहिएगा, 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, 14 रोजा रिमांड मंजूर किया गया, क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल, साफ अदालत के जज नजमुल हसन ने मुलजिम शहबाज शरीफ को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है और नैब हुकाम को हिदायत की है कि 24 नवंबर को दोबारा जो है मुलजिम शहबाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाए। नैब हुकाम की तरफ से जो इस्तदा की गई थी वो 15 दिन की इस्तदा की गई थी कि जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया जाए और साथ जो है रमजान शुगर मिल के हवाले से भी रिमांड की इस्तदा की गई थी, उस पर रिमांड नहीं दिया गया। सिर्फ आशियाना स्कैंडल पर ये रिमांड जो है वो नैब को दिया गया है और उन्होंने साथ हिदायत की है 24 नवंबर को दोबारा जो है मुलजिम शहबाज शरीफ को अदालत। सही, ठीक। शकील, आपकी आवाज़ गालिबन हमारे तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। भी अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और मुलजिम शहबाज शरीफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत का मुलजिम शहबाज शरीफ को 24 नवंबर को दोबारा से पेश करने का हुक्म भी सामने आया है। तो आपको अपडेट करें कि नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम 14 रोज़ा रिमांड मंजूर किया गया है। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस के सिलसिले में 5 अक्टूबर से कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहवील में है, जबकि शुगर मिल्स केस में भी उनकी गिरफ्तारी आज डाली गई है। इसी पर दोबारा से राबता करेंगे अपने नुमाइंदे शकील सही से। जी शकील, आप अपडेट कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, साफ अदालत के जज नजमुल हसन ने मुलजिम शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब को 14 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। नैब की तरफ से 15 रोज के जिस्मानी रिमांड को साथ ये इस्तदा दी गई कि रमजान शुगर मिल में गिरफ्तारी डाली गई है, उसमें भी जो है शहबाज शरीफ से जिस्मानी रिमांड दिया जाए। उसमें 15 रोज की इस्तदा की गई थी। जो अदालत की तरफ से जो रिमांड दिया गया है वो आज
आशियाना स्कैंडल में रिमांड। सही, ठीक 24 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत में आज शहबाज शरीफ की ये चौथी पेशी थी, जिसके लिए उन्हें इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया। इस मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो आपको अपडेट करें कि 14 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया है, जबकि नैब लाहौर की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी कारकुनान आपे से बाहर रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों से हाथापाई करते रहे। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर और गजाली सलीम बट भी कानून तोड़ने में पेश रहे। जी हाँ, शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत लाहौर में पेशी के मौका पर नून लीगी कारकुन अमन व अमान की सूरत हाल तबाह करने से बाज ना आए। लीगी रहनुमाओं की क़यादत में कारकुनों ने हुल्लड़बाजी की। पुलिस एहलकारों के साथ धक्कम पेल की गई। गुज़श्ता पेशी पर भी लीगी कारकुनों की जानिब से एहतसाब अदालत के बाहर हंगामा आराई की गई थी। नैब के मुल्जिम शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी। नून लीगी कारकुनों ने कानून हाथ में लेने की रिवायत बरकरार रखी। लीगी रहनुमा भी वर्कर्स को रोकने की बजाय उल्टा हौसला अफजाई करते रहे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ को नैब टीम एहतसाब अदालत लेकर पहुंची तो लीगी कारकुनों ने रहनुमाओं की क़यादत में खूब हुल्लड़बाजी की। पुलिस एहलकारों ने अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की तो दूसरी तरफ लीगी कारकुन इंतशार फैलाते रहे। कारकुनों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी को भी घेरे में ले लिया। बिफरे कारकुनों को रोकना तो दूर की बात, लीगी एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर और गजाली सलीम बट खुद एहतसाब अदालत में घुसने की कोशिश करते रहे। पुलिस एहलकारों को धक्के भी मारे गए। नून लीगी रहनुमा कारकुनों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाते रहे। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता पेशी पर भी नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतसाब अदालत के बाहर हंगामा आराई की थी। पुलिस एहलकारों को गमले और बोतलें भी मारी थी। सिंध हुकूमत अदालती अहकामात के खिलाफ ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने पर बज़िद है। निजी पावर प्लांट्स को 41 करोड़ 56 लाख रुपए सब्सिडी की दोबारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सब्सिडी का मामला आज सिंध काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल है। मनपसंद निजी पावर प्लांट्स के लिए सब्सिडी की मंजूरी का भी इम्कान है। इसी हवाले से वहीद राजपर से मजीद तफसीलात जानेंगे। वहीद राजपर, अदालती अहकामात क्या आए थे और उसकी खिलाफ वर्जी किस तरीके से की जा रही? देखिए जी, ये FIA की JIT की मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट के बाद अदालती अहकामात जारी हुए थे कि ओमनी ग्रुप को कोई भी सब्सिडी ना दी जाए, लेकिन सिंध हुकूमत जो है अदालती अहकामात के खिलाफ ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देने पर बज़िद है। निजी पावर प्लांट्स को 41 करोड़ 56 लाख रुपए की सब्सिडी देने की दोबारा तैयारियां शुरू की गई हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की जानिब से एक लेटर जारी किया गया था। 41 डिपार्टमेंट्स को मना किया गया था कि कोई भी सब्सिडी ओमनी ग्रुप को ना दी जाए। अगर कोई प्रोसेस किया गया है तो फौरी तौर पर सब्सिडी देने का मरहला रोका जाए। लेकिन आज सिंध काबीना के इजलास में ये पावर प्लांट्स है, निजी पावर प्लांट्स, उनको 41 करोड़ रुपए से ज़ायद की सब्सिडी देने के लिए ये एजेंडा पर आज मामला है और सिंध काबीना का इजलास इस वक्त शुरू भी हो चुका है, जिसमें ये इस मामले पर जो है गौर भी किया जा रहा है और इम्कान है कि ये सब्सिडी देने का मामला मंजूर भी हो सकता है। जी, सिंध काबीना का इजलास जारी है और इस मामले पर गौर भी किया जा रहा है। वहीद राजपर, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, कराची से पंजगोर आने वाली PK 5 एक साथ रनवे से उतर गई। तैयारा बेकाबू होकर कच्ची जमीन पर पहुंच गया। तैयारे का एक टायर भी फट गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर महफूज हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची से पंजगोर आने वाली परवाज PK 5 एक साथ रनवे से उतर गई। तैयारा बेकाबू होकर कच्ची जमीन पर पहुंच गया। तैयारे का एक टायर भी फट गया है और हुकाम की जानिब से यह वजाहत सामने आई है कि तमाम
मुसाफिर और अमला महफूज है। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज PK 517 ने सुबह 8:20 पर बलोचिस्तान के इलाके पंजगोर के लिए उड़ान भरनी थी। ताहम 9:04 पर यह वाकया पेश आया और पंजगोर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जहाज का एक टायर फट गया और जहाज कच्ची जमीन पर उतार लिया गया। इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज PK 517 ने सुबह 8:20 पर बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर के लिए उड़ान भरी। ताहम 9:04 पर तैयारा उस वक्त हादसे का शिकार होने से बच गया जब पंजगूर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान जहाज का एक टायर फट गया और जहाज रनवे पर फिसलते हुए कच्ची जमीन पर चला गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जहाज में 36 मुसाफिर जबकि अमले के 6 अफराद सवार थे। ताहम जहाज में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। राम से कोई बात नहीं, दरवाजा खोल दें, फिर दरवाजा खोल दीजिए। सामान बाद में ले लेना, सामान को छोड़े पसीने पहले उतर जाए, बाद में सामान हो जाएगा। हादसे के फौरन बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं, जबकि मुसाफिरों को बहिफाजत एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ किफायत अली, 92 न्यूज, कोयटा। अहम खबर शामिल करेंगे। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ANF की कार्रवाई। हेरोइन भरे कैप्सूल निगलकर मुनशियात स्मगल करने वाली 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। शमीम बीबी और अस्मा का 40 कैप्सूल निगलने का एतराफ़ भी किया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं, इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट पर ये ANF ने कार्रवाई की है और इन 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने एतराफ़ किया है कि उन्होंने 40 कैप्सूल निगले हैं। शमीम बीबी और अस्मा हैं उनका नाम, जिन्होंने ये एतराफ़ किया है कि उन्होंने 40 कैप्सूल निगल लिए हैं। तो अभी आपको बताएं कि 92 न्यूज़ की काविशें रंग ले आई। बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे तमाम पाकिस्तानी ज़ायरीन को पाकिस्तान भिजवा दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने ट्वीट किया है कि ज़ायरीन को बेयारो मददगार छोड़ने वाले टूर ऑपरेटर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इराक में फंसे ज़ायरीन का मामला, और वजारत खारजा ने अच्छी खबर सुना दी। इराक में फंसे तमाम 120 ज़ायरीन को बाहिफाजत वतन वापस पहुँचा दिया गया। इराक में फंसे ज़ायरीन का मामला, वजारत खारजा ने खुशखबरी सुना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इराक में फंसे तमाम 120 ज़ायरीन को बहिफाजत वतन वापस पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी में कलीदी किरदार अदा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि तमाम हम वतनों को बहिफाजत वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी सफीर साजिद बिलाल और सफारती अमले की मेहनत को सराहते हैं। तर्जुमान ने कहा कि ज़ायरीन को बेयारो मददगार छोड़ने पर टूर ऑपरेटर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफीर साजिद बिलाल और सफारती अमले की मेहनत को सराहते हैं। और भी खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त की एक और कोशिश की गई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। महकमा खारजा के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में मफाहमती अमल तेज़ करने पर तबादला ख्याल करेंगे। फैसल रजा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। फैसल रजा, ये बताइएगा कि किस तारीख को आएंगे, मसरूफियात क्या होंगी और किस किस से मुलाकात मुतवक्के है? फैसल रजा से तफसीलात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। अफगानिस्तान में मफाहमती अमल तेज़ करने पर तबादला ख्याल होगा। ज़ल्मे खलीलजाद सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ के साथ मुज़ाकरात भी करेंगे। अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त की एक और कोशिश सामने आई। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुँचेंगे और मफाहमती अमल तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। अहम खबर है ये, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएंगे।
कराची की सियासत की बात हो जाए तो मुत्तहिदा मुत्तहिद नहीं हो सकी। इख्तलाफात में मजीद शिद्दत आ गई। फारूक सत्तार का पारा हाई हो गया। MQM पर कड़ी तनकीद कर दी। रुकनीत खत्म करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पार्टी और राबता कमेटी पर काबिज लोगों ने असासे जाहिर ना किए तो खामोश नहीं रहूंगा। एहतसाब की बात की तो सब तिल मिला रहे हैं। बिलाल अहमद ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। माजी में भी कन्वीनियंस को मुअत्तल किया गया है और तंजीम से निकाला गया है। फारूक सत्तार भाई का रवैया उन्हें बहुत तेजी से उस जानिब ले जा रहा है। मुत्तहिदा मुत्तहिद न हो सकी, इख्तलाफ में मजीद शिद्दत। फारूक सत्तार की घनगरज, राब्ता कमेटी पर कड़ी तनकीद, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। कहते हैं रुकनीत खत्म करने का फैसला कारकुनान ने मुस्तरद कर दिया। पार्टी पर काबिज लोग अपने असासे जाहिर कर दें वरना सबका पर्दा चाक कर दूंगा। तंजीम की बुनियादी रुकनीत से भी खारिज करने का जो फैसला था उसे भी मैंने भी मुस्तरद किया है। हजारों लाखों कारकुन भी उसे मुस्तरद करते हैं। चंद दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर इन सब के असासों के ऊपर से पर्दा उठाऊंगा इंशाअल्लाह। ATC में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एहतसाब की बात हुई तो सब तिलमिला उठे। 23 अगस्त के बाद क़यादत संभाली तो पता चला कि पार्टी में क्या कुछ हो रहा है। बारहा समझाया कि आप लोग इंसान बन जाएं। 23 अगस्त के बाद जब मैंने सरबराही संभाली तो मुझे पता चला कि पार्टी में ये क्या हो रहा है। तब मैंने कहा इंसान के बच्चे बन जाएं, कारकुनों को जवाबदेह हो जाएं, अवाम को जवाबदेह हो जाएं, अवाम की खिदमत का काम करें। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी अंदाज और वो लोग डरा धमकाकर पार्टी चलाना चाहते हैं। मैंने किसी की दुम पर पाँव नहीं रखा, जो सब तिलमिला रहे हैं। लोगों के कब्जे के जरिए से लोगों को डरा कर उनकी कमजोरियों से फायदा उठाकर वो अगर इस तरह पार्टी को चलाना चाहते तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी। मैं तो देखभाल के चलता हूँ, मैंने किसी के दुम पे पैर नहीं रखा। अदालत में भी MQM रहनुमाओं में दूरियां। ख्वाजा इजहार की मीडिया टॉक दौरान फारूक सत्तार दूर खड़े रहे। गुज़िश्ता रोज राब्ता कमेटी इजलास में फारूक सत्तार की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दी गई थी। कैमरामैन शाहिद मलिक के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। महकमा तालीम सिंध की अदम तवज्जो के बायस औरंगी टाउन में गर्ल्स कॉलेज वीरान हो गया। 2002 में कॉलेज की तामीर के बाद 700 से ज़ायद तालिबात ज़ेरे तालीम थी, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से एक भी तालिब इल्म कॉलेज में ज़ेरे तालीम नहीं। कॉलेज की नाक़िस सूरत हाल के बावजूद कॉलेज प्रिंसिपल, 2 टीचर्स और 25 नॉन टीचिंग स्टाफ तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। एहसन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन चांडियो, बताएगा महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की आपने इस पर? जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध के जो है वो सेक्रेटरी तालीम है शाहिद परवेज, काजी शाहिद परवेज, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका ये कहना है कि उस वक्त वो शहर में मौजूद नहीं है। बहरहाल महकमा तालीम सिंध की अदम तवज्जो औरंगी टाउन में गर्ल्स कॉलेज वीरान पड़ चुका है और ये कॉलेज का रकबा इंतहाई बड़ा है। एक यूनिवर्सिटी के लेवल का जो है ये कॉलेज बनाया गया था। 2002 में कॉलेज की तामीर के बाद 700 से ज़ायद तालिबात ज़ेरे तालीम थी, जबकि गुज़िश्ता 4 साल से एक भी तालिबा कॉलेज में ज़ेरे तालीम नहीं है। इमारत वीरान हो चुकी है। रवा साल 8 तालिबात का दाखिला हुआ, खाली इमारत देखकर तालिबात ने दूसरे कॉलेज का रुख कर लिया है। कॉलेज में प्रिंसिपल, 2 टीचर और 25 नॉन टीचिंग स्टाफ तनख्वाहें अब तक वसूल कर रहे हैं। जी, गर्ल्स कॉलेज वीरान है। एहसन चांडियो, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोबाइल कॉल पर तफसीलात लेकर अकाउंट करने वाला गिरोह सरगर्म है। नौशहरा के असरार के अकाउंट से 85,000 रुपए निकाल लिए गए। नासिर खान अपने नुमाइंदे से मजीद तफसीलात जानेंगे। नासिर खान, एक तो इसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा और साथ ही ये बताइएगा कि नौशहरा में इसके अलावा और कितने केसेस रिपोर्ट हुए? नौशहरा का रिहाई है। नासिर खान से तफसीलात मजीद जानेंगे। आपको यहाँ पर बताएं कि नौशहरा में अकाउंट खाली करने वाला गिरोह सरगर्म है और एक अकाउंट रखने वाले असरार से 85,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। ये गिरोह पिछले काफ़ी दिनों से सरगर्म है और मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट इसी तरीके से खाली किए गए। फ़ोन कॉल करते हैं, तफसीलात हासिल करते हैं, खुफिया पिन कोड की तफसीलात हासिल करते हैं और बाद में अकाउंट खाली कर लिया जाता है। ऐसा ही एक वाकया नौशहरा में भी पेश आया, जहां के असरार के अकाउंट से 85,000 रुपए निकाल लिए गए। अभी आपको बताएं कि हुकूमत का रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला सामने आया है। तमाम महकमों समेत
वजारत इत्तलात ने भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोग्राम तरतीब दे दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए खुसूसी महाफिल होंगी। आलमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आज़म खुद करेंगे। हुजूरे हक से सलाम आया, पयाम आया। वफाकी हुकूमत का माह रबीउल अव्वल को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला। सरकारी इदारों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान अंदाज में मनाने की हिदायत जारी। फवाद चौधरी कहते हैं आलमी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वजीर आज़म करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए हुकूमती फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि वजारत इत्तलात ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायाने शान प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। पंजाब हुकूमत ने भी तमाम इदारों को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तरीके से मनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। सरकारी सतह पर तकरीबात का सिलसिला महीना भर जारी रहेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के तमाम पहलुओं को उजागर करने के लिए खुसूसी महाफिल का इनकाद किया जाएगा। रूहानी तकारीब में तमाम शोबाहाए जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात के अलावा जय्यद उलमा मशाइख को भी मदऊ किया जाएगा। और भी खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हथियारों का सदेबाब करने वाली कमेटी ने पाकिस्तान की तरफ से पेश की गई 3 करारदादें भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए मुखालिफत में वोट दिया। इस मौका पर मलिहा लोधी ने कहा कि इन करारदादों का पास होना इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी का कहना है कि हथियारों के सद्देबाब के लिए पाकिस्तान की करारदादें आलमी कोशिशों को मजीद फरोग देंगी। उनका मजीद कहना था कि करारदादों का मंजूर होना दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ करना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने रिवायती और गैर रिवायती असलहे की रोकथाम, खित्ते और इलाकाई सतह पर हथियारों के सद्देबाब और इस तनाजुर में एतमाद को फरोग देने वाले इक़दामात से मुतल्लिक करारदादें पेश की थी, जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। इन करारदादों में हथियारों की रोकथाम को आलमी कोशिशों के लिए नागुज़ीर करार दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदादें खित्ते में हथियारों की दौड़ खत्म करने पर जोर देती हैं। खित्ते में रिवायती हथियारों की रोकथाम से मुतल्लिक करारदाद 189 ममालिक की हिमायत से मंजूर हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हथियारों का सद्देबाब करने वाली कमेटी में पेश की गई पाकिस्तान की दीगर 2 करारदादें इत्तफाक़े राय से मंजूर कर ली गईं। हथियारों का सद्देबाब करने वाली कमेटी में भारत वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदादों की मुखालिफत में वोट दिया। IMF टीम ने 8 बड़े उमूर पर हिसाब किताब तलब कर लिए हैं। IMF से लिया गया कर्जा ज़र मुबादला के किन ज़राए से वापस करने की गारंटी मिल सकती है। बरामदात में 3 सालों में कितना ज़र मुबादला आने की तवक्को है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से कितना ज़र मुबादला आने की तवक्को है। IMF ने तफसीलात मांग ली है। अपने नुमाइंदे इकराम होती से मजीद तफसीलात जानेंगे। इकराम होती, ये तो तफसीलात तलब की गई हैं, क्या कोई शराइत भी रखी गई है? इस दफा जरा ज्यादा कड़ा हिसाब किताब हो रहा है पहले के मुकाबले में, क्योंकि मैं 3 कम से कम IMF के साथ जो माहिदे हैं उनको वॉच कर चुका हूँ, रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा कड़ा किस्म का हिसाब किताब मांग रहे हैं। और वो कड़ा हिसाब ये है कि नंबर 1 ये बताया जाए कि आपके पास ज़र मुबादला अगले 3 सालों में जबकि आप हमारी रकूम वापस कर रहे होंगे तो कहाँ से आएगा ये ज़र मुबादला कि आप हमारी रकूम वापस कर सकें। उसमें सबसे ज्यादा रकम आया बरामदात में से आएगी, क्योंकि बरामदात 20 अरब रुपए से बढ़ नहीं रही। वो आया समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से आएंगी।
अगर ये दो जराए जो हैं इससे अगर आपको तकरीबन 50 अरब डॉलर मिलाकर ना आए तो आप 50 अरब डॉलर जब दरामदात का बिल पे करेंगे तो बाकी आपके पास बचेगा कुछ नहीं। तो आप गारंटी दें कि आप इनको बेहतर कर सकेंगे कि नहीं। इसके अलावा आप 28,000 रुपए का कर्जा है इस वक्त आप पे, कौमी कर्जा। अब ये कितना बढ़ जाएगा कि आपके पैसे वहां चले जाएंगे और आप हमें देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप 3 साल यानी इस बार बड़ा कड़ा एहतसाब होने जा रहा है। इकराम होती आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भड़कने वाली खौफनाक आग 9 जानें निकल गई। 6000 से ज्यादा इमारतें तबाह, हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की शुमाली बोट काउंटी में लगने वाली आग शिद्दत इख्तियार कर गई। आतिशज़दगी के बाइस 80,000 एकड़ से जायद रकबा तबाह, 6,000 से जायद घर और इमारतें राख का ढेर बन गई। आग फैलने का सिलसिला जारी, हजारों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। तेज हवाओं और खुश्क मौसम ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सिर्फ 5% आग पर ही काबू पाया जा सका। कई फिल्मी सितारों के घर भी आग की लपेट में आने का खदशा है। लेडी गागा, विल स्मिथ और किम कार्दाशियन समेत हॉलीवुड की कई अहम शख्सियात समेत 1.5 लाख अफराद से घर खाली करवा लिए गए हैं। हालिया आग ने कैलिफोर्निया के जुनूब में वाक़े जंगल को भी अपनी लपेट में ले लिया। ये आग थाउजेंड ऑक से शुरू हुई, जबकि लॉस एंजल्स और वेंचुरा काउंटी को भी शदीद खतरात लाहक हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में शदीद बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया है। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह चुकी, सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, गाड़ियों में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। तूफानी बारिशों की वजह से शहर भर में अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासर। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हुकाम ने शहरियों को मोहतात ड्राइविंग करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने इतवार तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। गुज़श्ता कई सालों से दुनिया भर की तरह सऊदी अरब भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, जिसके सबब अरब के सहराओं में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। खबरें होंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म पंजाब हुकूमत के शेल्टर होम प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। दाता दरबार के बाहर पहले शेल्टर होम का संगे बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म को 100 रोज़ा प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। शाहिद चौधरी से मजीद जानते हैं। शाहिद, बताइएगा वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या रहेंगी लाहौर में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे और इसमें सबसे पहले वो हुकूमत पंजाब के शेल्टर होम जो है उसका प्रोजेक्ट का संगी बुनियाद रखेंगे। पहले इसका जो इफ्तिताह था वो संगी बुनियाद दाता दरबार के बाहर रखना था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब रेलवे स्टेशन के बाहर जो है पहले शेल्टर होम का संगी बुनियाद रखा जाएगा। और दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार के दरमियान बानो-बान मुलाकात होगी, जिसके अंदर अहम मामला जो है वो ज़ेरे बहस आएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हुकूमत पंजाब की कारकर्दगी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को 100 रोजा प्लान के हवाले से भी तमाम महकमों के वज़रा जो है वो अपने अपने महकमों के हवाले से आगाह करेंगे और 100 रोजा प्लान के हवाले से जो बात अब तक की कारकर्दगी है उसको सामने रखा जाएगा। इसके साथ साथ जराये का ये कहना है कि वज़ीर आज़म से डीजी एंटी करप्शन जो है वो भी आज मुलाकात करेंगे और महकमे के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इसके साथ साथ तहरीक
तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो भी आज अरकान पंजाब असेंबली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान से आज अहम मुलाकातें करेंगे और इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो अहम मुलाकात होगी, जिसमें सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी जो हिकमत अमली है वो तय की जाएगी। जी, यानी 100 रोजा प्लान पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट करने के लिए। करेंसी स्मगलिंग केस में मुलजिमा आयान अली एक मरतबा फिर अदालत में पेश न हुई। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। कस्टम अदालत के जज के रुखसत पर करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत बैंकिंग अदालत के जज राजा गजनफर ने की। समाअत के दौरान आयान अली की जानिब से बैरिस्टर सरफराज और इफ्तिखार बाजवा ने नए वकालतनामे दाखिल कराए और दरख्वास्त दायर की, जिसमें वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया। इब्तदाई समाअत के बाद दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया और कस्टम को नोटिस जारी कर दिए गए। दौरान समाअत वकील ने अदालत को आगाह किया कि मुलजिमा की सेहत अब बेहतर है और वो 8 दिसंबर तक पाकिस्तान आ जाएंगी, जिस पर फाजिल अदालत ने केस की समाअत 8 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमे की गफलत, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में करोड़ों की गाड़ियां नाकारा हो गई। इदारे को 25 गाड़ियां दी गई, 20 पिछले 10 साल से गैराज से बाहर ही नहीं निकल सकी। नकारा गाड़ियों में ट्रक, वैन, जीप और बसें शामिल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमे की गफलत, जिसके बायस अच्छा खासा नुकसान हुआ। फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर में करोड़ों की गाड़ियां नाकारा हो गई। इदारे को 25 गाड़ियां दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान बताएगा, 25 गाड़ियां जो दी गई वो भी नकारा है और 20 ऐसी हैं जो पिछले 10 साल से गैराज में मौजूद है। कोई कार्रवाई अमल में अभी तक क्यों नहीं लाई गई? हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में पिछले 10 सालों से गाड़ियां जो है नकारा कड़ी है, जिसको गैराज से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मुख्तलिफ उमूर के लिए पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को 25 गाड़ियां दी गई थी, जिसमें तलबा को रिसर्च के लिए भी ये गाड़ी ज़ेर इस्तेमाल लाना था, लेकिन अभी तक जो है इन गाड़ियों को गैराज से बाहर न निकाला जा सका और यही वजह है कि ये कड़ी कड़ी नाकारा हो गई है। जबकि मुतल्लिका हकाम से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ये गाड़ी हम ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते और वैसे इस्तेमाल में नहीं लाते। अगर इस गाड़ियों में बात की जाए तो इसमें 3 बसें ऐसे भी है जिसकी एक बस की कीमत जो है 65 लाख से ज़्यादा लागत से उसको खरीदा गया है। तो अभी ये देखना है कि कोई एक्शन अमल में लाया जाएगा या नहीं जाएगा। सही, ठीक ज़ीशान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जिंदगी को भरपूर अंदाज में गुजारने की तलब और हिम्मत हो तो दोनों बाजू खोकर भी नॉर्मल जिंदगी गुजारी जा सकती है। दोनों बाजुओं से महरूम बुनीर से ताल्लुक़ रखने वाली साल 2 की तालिबा सबा गुल भी अज़म व हौसले की मिसाल बन गई है। पेशावर से फौजिया ज़ेब की रिपोर्ट। मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये तहरीर लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि बुनेर से ताल्लुक़ रखने वाली साल 2 की तालिबा सबा गुल है, जो बचपन में बिजली का करंट लगने से अपने दोनों बाजू खो बैठी। कुदरत ने कामयाबियां समेटने के लिए दिए दोनों हाथ तो वापस ले लिए, लेकिन बगैर बाजुओं के उसे जिंदगी गुजारने की ऐसी सलाहियत अता कर दी कि उसने आँखों में बड़े ख्वाब सजा लिए। बचपन से ही मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी लॉयर बनूँ, वुमेन राइट्स के लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है कि वुमेन को अपने राइट्स नहीं मिलते। हाथों की जगह पाँव का इस्तेमाल करके तमाम मामूलाती जिंदगी निपटाने वाली सबा गुल कहती है कि माजूरी को मजबूरी बनने में सबसे बड़ी रुकावट खानदान की हिम्मत अफजाई थी। मेरे अब्बू को सारे लोग कह रहे थे कि ये नहीं पढ़ सकती, इसे स्कूल भेजना फजूल है, इसे घर पर बिठा दो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इन लोगों को दिखाना है कि मैं कुछ करूँ और मैं पढ़ सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा घर पर बैठे। सबा गुल जो तालीम के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। सबा की आंखों में अब एक ही सपना है कि वो कानूनदान बनकर मजबूर और लाचारों को इंसाफ दिलाए। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, जिसकी जिंदा मिसाल है सबा गुल, जिसने अपनी माजूरी को मजबूरी बनने नहीं दिया। कैमरामैन किफायत शाह के साथ फौजिया ज़ेब, 92 न्यूज़, पेशावर। गुजरात में शहरियों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आबिद अली शाह से। आबिद अली शाह, कितना रश देख रहे हैं लोगों का?
जी बिल्कुल, सर्दियों की पहली बरसात के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा जो है वो देखने में नजर आया और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते के साथ ही गुजरात और गिरदोनवाह से जो है वो खवातीन ने बाजारों की जानब रुख कर लिया है गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए और ज़्यादातर खवातीन जो है उनका रुख जो है वो लंडा बाजारों की तरफ है और लंडा बाजारों से अपने बच्चों को जो है वो सर्दी से बचाने के लिए, अपने बड़ों को और अपने लिए सर्दी से बचने के लिए जो है वो गर्म स्वेटर्स, जैकेट और सॉक्स जो है वो खरीदे जा रहे हैं। और जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो शहरियों को कहना यह था कि लंडा बाजार जो है वहाँ पर एक तो कीमत मुनासिब मिल जाती है और दूसरा जो चीज़ें हैं वो भी म्यारी मिल जाती हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में जो है वो दूसरे बाजारों से जाके महंगे दामों चीज़ें खरीदनी जो है वो हमारे उसमें नहीं आती। जी, इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़।